अनिल, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रश्न कौशल या क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में बात करूंगा। इस कौशल में या इस स्किल में किस तरीके से प्रश्न बनाने हैं, प्रश्नों की संरचना किस तरीके से रखनी है और साथ ही साथ क्लास में प्रश्न किस तरीके से पूछने हैं, ये हम इसमें सीखते हैं। प्रश्न का बहुत बड़े ना हो, प्रश्न बहुत छोटे ना हो, प्रश्न इतने कठिन ना हो कि स्टूडेंट्स बता ना पाए और प्रश्नों का वितरण क्लास में समान रूप से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही बच्चे से प्रश्न पूछा जाए और बाकी बच्चों के तक प्रश्न ना पहुंच पाए। सभी स्टूडेंट्स को ये लगे कि प्रश्न मुझसे भी पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से प्रश्नों का वितरण होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दें और उस प्रश्न कौशल के ऊपर पूरी तरीके से मास्टरी हासिल करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है क्लासरूम के लिए। तो हम पहले सीखते हैं कि इसका प्लान किस तरीके से बनेगा। तो सबसे ऊपर जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने प्लान बनाया, सबसे ऊपर लिखा जाएगा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना और जिस नंबर का ये प्लान होगा वो नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके नीचे ब्लैक बोर्ड एंट्री में सबसे ऊपर लिखा जाता है दिनांक, और दिनांक जिस डेट में आप इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो दिनांक यहाँ पर लिख दी जाएगी। उसके बाद से विषय, जिस सब्जेक्ट का आप कंटेंट लेकर या जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप प्रश्न बनाने वाले हैं उस सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने नागरिक शास्त्र के प्रश्न लिए हैं तो नागरिक शास्त्र लिख दिया। फिर उसके बाद से आएगा प्रकरण या टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर हमने प्रश्न बनाए हैं वो टॉपिक लिख दिया जाएगा और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ये याद रखिएगा कि ब्लैक बोर्ड पर भी टॉपिक अंडरलाइन किया जाएगा और आपका जो प्लान होगा उस पर भी ये अंडरलाइन किया जाएगा। फिर दूसरे साइड में आप देखेंगे कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप ये बना रहे हैं वो कक्षा लिख दी जाएगी। चक्र, जिस चक्र में आप प्रैक्टिस करने वाले हैं वो चक्र लिख दिया जाएगा। और अवधि, माइक्रो टीचिंग के लिए 6 मिनट होती है तो हम उसको 6 मिनट लिख देंगे। उसके बाद से आएगा कौशल, जो कौशल आप जिस कौशल के ऊपर आप प्लान बना रहे हैं वो कौशल लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न कौशल या प्रश्नीकरण कौशल या क्वेश्चनिंग स्किल कह सकते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से घटक, कंपोनेंट में दो चीज़ें इसमें की गई हैं। पहला तो है प्रश्नों की संरचना या निर्माण, किस तरीके से प्रश्न बनाने हैं, और दूसरा प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण। तो दोनों चीज़ें ध्यान दीजिए कि एक चीज़ तो है कि आप क्लास में प्रश्न पूछने के पहले किस तरीके से प्रश्न बनाएंगे ये है, और दूसरा उन प्रश्नों को आप क्लास में किस तरीके से पूछेंगे, ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। तो पहले अगर आप देखेंगे प्रश्नों की संरचना, तो प्रश्नों की संरचना में पहले तो हो गया सार्थकता एवं प्रासंगिकता, यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं या जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछने होंगे आपको या बनाने होंगे। दूसरा है स्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके प्रश्नों में। आप जो प्रश्न या जो उत्तर चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप प्रश्न पूछेंगे। आप ऐसा प्रश्न ना पूछिए जिसमें कि 2-3 उत्तर आएँ और आपको अगर वो उत्तर नहीं मिल रहा है जो आप सोच रहे हैं और आप स्टूडेंट्स को गलत साबित कर दें, तो ये चीज़ गलत होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको उत्तर रावण मिले तो आप उसके लिए अगर ये प्रश्न पूछेंगे कि राम ने किसका वध किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए उत्तर रावण ही आए। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका के किस शासक का वध किया था, तो उसमें रावण के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं जिसमें कि स्पष्टता हो। फिर है संक्षिप्तता, यानी कि प्रश्न बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, प्रश्न छोटे छोटे हों जिसका उत्तर स्टूडेंट आसानी से दे सकता है। फिर है विशिष्टता, वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए क्वेश्चन। फिर उसके बाद से है व्याकरणिक शुद्धता, जो क्वेश्चन आप बनाइए उसमें व्याकरणिक शुद्धता भी होनी चाहिए। दूसरा है प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, ये जब आप क्लास में प्रश्न पूछते हैं
तो उसका प्रस्तुतिकरण किस तरीके का होना चाहिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है अध्यापक का स्वर। आप किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि कभी कभी तो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स से बहुत ही निम्न स्वर में प्रश्न पूछते हैं जो स्टूडेंट्स को सुनाई नहीं देता है, तो उसके उत्तर भी ठीक ढंग से नहीं आते हैं। तो आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और इस तरीके की आवाज़ होनी चाहिए कि आपका प्रश्न पिछली क्लास तक पहुँचे। और ये तो सभी स्किल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक्सप्लेनिंग स्किल हो, चाहे वो क्वेश्चनिंग स्किल हो, चाहे वो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल हो, चाहे प्रस्तावना कौशल हो, चाहे सेट एंड एक्शन स्किल हो। हर स्किल के लिए ज़रूरी है, एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि उसकी आवाज़ उच्च या इतनी होनी चाहिए कि उस पूरे क्लास में आवाज़ उसकी पहुँचे। दूसरा है प्रश्न पूछने की गति। अब प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो बहुत ही तेज़ ना पूछें कि बच्चा पूरे उस प्रश्न को या स्टूडेंट्स उस प्रश्न को अच्छे से ना समझ पाए। प्रश्न की गति ठीक ढंग की होनी चाहिए। और लास्ट है प्रश्नों का वितरण। प्रश्नों के वितरण में हमने पहले भी कहा था कि प्रश्नों का वितरण इस तरीके का हो कि सभी स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न मुझसे भी पूछा जा सकता है। अक्सर कभी कभी टीचर ये कर देते हैं कि एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा है वो उत्तर दे लेता है, तो उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमसे शायद प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और उसके बाद से वो प्रश्न बताने की भी चेष्टा नहीं करते हैं। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं कंपोनेंट के आधार पे, इन्हीं घटक के आधार पे हमारा प्लान बनेगा। तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अब क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, और उसके बाद से घटक। अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, बस, साइकिल, वैन आदि ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बस, साइकिल, वैन आदि ये सभी यातायात के साधन कहलाते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किया गया है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यानी कि ये आप प्लान बना रहे हैं, इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन प्रश्नों को पूछेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर हमेशा किस तरफ चलना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, और इसका कंपोनेंट यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल चौराहा पार करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा पैदल चौराहा पार करने के लिए जेब्रा लाइन पर चलकर पार करना चाहिए। तो जो इसके कंपोनेंट हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर किन किन रंगों की ट्रैफिक लाइट लगी रहती हैं? तो इसका उत्तर होगा चौराहे पर लाल, पीली और हरी रंग की ट्रैफिक लाइट लगी रहती है। ये कंपोनेंट यहाँ पर लिख दिए गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात में लाल रंग की लाइट किसका संकेत देती है? इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि लाल रंग की लाइट रुकने का संकेत देती है। फिर नेक्स्ट है, यातायात में तैयार रहने का संकेत किस रंग की लाइट देती है? तो इसका उत्तर हो गया पीले रंग की लाइट तैयार रहने का संकेत देती है। और इधर साथ में कंपोनेंट भी लिखते गया है। फिर है, यातायात में हरा रंग किसका संकेत देता है? तो इसका उत्तर लिख दिया गया है कि चलने का संकेत देता है। और नेक्स्ट है, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट क्यों पहनते हैं? इसका उत्तर है मोटरसाइकिल चलाते समय अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस यातायात के संकेत किस प्रकार देते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों और सीटी के माध्यम से संकेत देते हैं। तो ये एक हमने सिविक्स का एक टॉपिक लिया था, उस पर क्वेश्चन बनाए थे। आप कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का, यानी कि जो आपके अपने सब्जेक्ट हैं, टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे साइंस हो सकता है, बायो हो सकता है, मैथ हो सकता है, उनके आप क्वेश्चन लेकर उन टॉपिकों को लेकर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और आपको क्वेश्चन बनाना सीखना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन बनाएं कि जो हम उत्तर चाहते हैं वही उत्तर हमें मिले। क्योंकि आप जब रेगुलर क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन पूछने होंगे, वहाँ पर आपको कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन पूछने होंगे, वहाँ पर आपको
इवैल्यूएशन के या कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन ही हो जाते हैं। वो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने होंगे, उसमें कई तरीके के होंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए, जिससे कि आप जब लेसन प्लान बनाएं या क्लास में जब पढ़ाएं तो आपको पढ़ाने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब आपने प्लान बना लिया, अब आप इसका क्लासरूम में या अपनी जो एक छोटा ग्रुप है माइक्रो टीचिंग के लिए, उसमें आप इसका प्रैक्टिस करेंगे या डेमो देंगे, और उसमें जो आपका सुपरवाइज़र होगा इन कंपोनेंट के आधार पर आपको इन रेटिंग्स के द्वारा जज करेगा कि आपकी माइक्रो टीचिंग या आपका इस प्रश्न कौशल में क्या स्थिति है। जितने अभी हमने स्किल बताए आपको, उसमें आपको हम लगातार बताते गए हैं कि इन कंपोनेंट के आधार पे अगर आपकी रेटिंग 1, 2, 3 हो रही है तो आपको रीप्लानिंग और रीटीचिंग करनी होगी। सेम उसी तरीके से इसमें भी वही काम होगा कि अगर आपकी रेटिंग 1, 2, 3 हो रही है तो आपको रीटीचिंग रीप्लानिंग करनी होगी, और अगर आपकी रेटिंग 4 और 5 तक जा रही है तो इसका मतलब है कि आपका कार्य संतोषजनक है या सेटिस्फैक्टरी है, तो आप आगे के प्लान के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जब तक आपकी रेटिंग 1, 2, 3 होगी तब तक आपको रीप्लानिंग और रीटीचिंग करते रहना है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी रेटिंग 4, 5 या 5, 5 में ही आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका सुपरवाइज़र आपकी आलोचना या आपको सुझाव देगा, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और जब आप रीप्लानिंग या रीटीचिंग करें तो उन कमियों को दूर करें, और लास्ट में आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। तो ये आपकी एक माइक्रो टीचिंग की एक स्किल कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये स्किल ठीक से समझ में आ गई होगी। आप अपने टॉपिक के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार इस स्किल पर अपना प्लान बनाएं और अपने क्लास में प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।